पढ़ाई लिखाई कोई मायने नहीं रखते, पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। क्या रखता है? पढ़ते लिखते रहना मायने रखता है। तो इसी कड़ी में मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा शंकरलाल जी धाकड़ साहब, जो खासरोज, रामचंद्र जी धाकड़ साहब खासरोज। और हमारे एक ग्रेड अपलाइन मिसेस सरला भाई खमोरिया फ्रॉम खासरोज, वेलकम। स्वागत करने के लिए सुमन जी बेरा जी और हमारे बीच में एक अभी नई ज्वाइनिंग हुई है नया जी सोल्टिया, वेलकम। रसूलाल जी पोरवाल साहब, रघुलाल जी, नारायण सिंह जी और लक्ष्मीनारायण जी को इनवाइट करता हूं कि सर का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ में। गौतम जी पटेल साहब, बाबूलाल जी पटेल साहब, बाबूलाल जी सेन साहब, मजा आ रहा है? किस किस को मजा आ रहा है? कुछ हो रहा है क्या? लाइट चली गई सर, लाइट बुरा मान गई। हाँ लाइट बुरा मान। वो शटर ऊंचा कर दो थोड़ा सा। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ में मैं इनका वेलकम चाहूँगा और इनसे अपन नाम और इन्होंने किस तरह से बिजनेस स्टार्ट करा और क्या क्या चुनौती आई वो उन लोग एक लाइन में बताना है ना? एक लाइन में बताना है। अब देखें तो सर से स्टार्ट करते हैं, हमारे ग्रेड अपलाइन। नमस्कार, परिचय रामचंद्र धाकड़,
RCM सिटी खारपुरा से हूँ, किसान परिवार से हूँ और इस सिस्टम को मैं भी सीख रहा हूँ। एक खूबसूरत सिस्टम है जिसके साथ आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस सिस्टम की खूबी ये है कि हर इंसान को जीवन में एक खूबसूरत पल और खूबसूरत ज़िंदगी जीने का मौका देता है। अब हम सब सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस खूबसूरत सिस्टम के साथ हम हैं और इस सिस्टम से मैंने करीब 10 लाख से ज़्यादा रुपये अर्न किए हैं। और खेती के अलावा मेरे पास एक ईंट का व्यवसाय भी है और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये सिस्टम जो है ये मुझे बहुत कुछ देता है जीवन में और मुझे जो भी मैं जीवन में जो भी काम कर रहा हूँ उस काम में भी मुझे बहुत कुछ नॉलेज और बहुत कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। जय आरसी। रामातलाई में रहता हूँ, किसान परिवार से है। देखिए ये हमारे सबके अपलाइन है और ये रॉयल्टी अचीवर है। आप सोच रहे हैं कि बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही, सुन नहीं रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब ये रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। देखिए, भगवान राम के साथ एक हनुमान जी थे जो हमेशा आज्ञा का पालन करते थे और कृष्ण भगवान के साथ भी अर्जुन थे, लेकिन दोनों के इतिहास में अंतर है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कोई बात बोलते थे तो अर्जुन हमेशा किंतु परंतु करते थे, लेकिन जब भगवान जब हनुमान जी को बोलते थे तो हनुमान जी को किंतु परंतु नहीं करते थे, वो आदेश का पालन करते थे, है ना। तो अपलाइन और डाउनलाइन का एक संबंध होता है, जिससे कि बेटे और पिता का होता है, माँ और बेटी का होता है। इस प्रकार से आप सोचिए कि हम तो मेन तो आप ही हैं, हम तो ओनली हनुमान बन के आपके साथ हैं। क्योंकि आज हम इस मुकाम पर हैं, इस लेवल पे हैं। रॉयल्टी एक ऐसा मुकाम होता है कि इंसान का सपना होता है कि रॉयल्टी जैसी इनकम, क्योंकि इनकम दो प्रकार से आती है कि पैसिव इनकम, एक एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है कि ज़िंदगी में जब तक हम काम करते रहेंगे पैसा आता रहेगा, काम बंद पैसा बंद, क्योंकि किसी भी पिता की डिग्री बेटे के काम नहीं आती है। ऐसी कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि पिता की डिग्री बेटे के काम आ जावे। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पैसिव इनकम मिलती है, जहाँ हम काम तो एक बार करते हैं, एक बार किसी प्लेटफार्म को हम खड़ा कर लेते हैं मेहनत के दम पर, तो उसके बाद में एक रॉयल्टी जैसा मुकाम आता है। रॉयल्टी इनकम दुनिया में 3% लोगों को मिलती है, एक राइटर, सिंगर और एक लेखक को। तो मैं एक साथी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, नाम शंकरलाल धाकड़े, किसान परिवार से हूँ, रामातलाई का आपका पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ, खाचौद के पास। अब साथ ही पढ़े लिखे लड़के को कोई ऐसी रोजगार या नौकरी नहीं मिल सकती, कभी सपना नहीं देख सकते हम लोग। लेकिन इस बिजनेस को जब मेरी पहली बार ये बात सामने आई थी, मैं इसको समझा, उसको शुरू किया। उतार चढ़ाव आएंगे, आए मेरे जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे जीवन में आया, आपके जीवन में भी आएगा, क्योंकि सफलता इतना आसान होती है तो दुनिया में कोई परेशान नहीं होता, और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती मेरे को। तो काम जिंदगी में हम करना ही है, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जहाँ से हमारे आने वाली जनरेशन भी सुखी हो जाए और हमारा जीवन भी सुधर जाए। तो ज़िंदगी में दो तरीके हैं काम करने के, या तो ज़िंदगी में 50 साल काम करो पैसे के लिए, या 5 से 10 साल काम करो पैसे के लिए। निर्णय आपको लेना है कि आप जिंदगी में 10 साल काम करना चाहते हैं, 50 साल काम करना चाहते हैं। 50 साल के बाद भी ये गारंटी है नहीं हो सकती है कि आपकी इनकम, आपने जो जीवन में काम किया है वो आपके बेटे को ट्रांसफर होगा, और आपके नहीं रहने के बाद आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पैसा आता रहेगा। ऐसा कोई काम अगर आप करते हैं तो फिर आपको इस सिस्टम में आने की जरूरत नहीं है।